हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, शिवलिंग स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे शिवजी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए, उससे क्या लक्षण है, किस देश अथवा काल में यह तथा जिस प्रकार इसका अर्चना करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जैसी इच्छा हो वैसा ही लिंग की प्रतिष्ठा करे, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ हो, जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिव जी की लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि से सांचे से ही उन्हें धातुओं का 12 अंगों का लिंग उत्पन्न होता है। यदि उससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगों का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या वे दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम या 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु लिंग लता आदि है और ही जंगम लिंग कृमि कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में ही इन्हीं को ही संभाल कर इसमें सुख पूर्वक की अनुराग रखते एवं इस प्रकार की पूजा करते हैं तथा कोई भक्त शिव जी को गोद में श्री उमा को बैठाकर उस भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार के पूजते हैं। गुरु से जानकर ही स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों का या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हो, नए स्थापित हो या स्वयं ही प्रादुर्भूत हो, उसके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यह कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है, उसे भी सुखलोक की प्राप्ति हो जाती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न और जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर इसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में भी शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती। तो ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप से ही प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए ही गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उससे भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथा विधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा ही शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक का भी पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः 1008 गायत्री का जप करे और नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण
शिव क्षेत्र में ही निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पकड़ाया होता है, वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ स्त्रियों के लिंग पकड़ाया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक ही शिव क्षेत्र माना जाता है, तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है, उसे ही शिवगंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दास, दशा, मासिक संपत्तिकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से ही सब वो पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र में ही 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम तो तुरंत सिद्ध और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो भी और भी सरल है। इतना सुनकर ही ऋषियों ने कहा कि हे शिव जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिससे सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर ही शिव पद को प्राप्त करते हैं। तो योगियों में श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसा हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।